तो भाई सिडनी टेस्ट का फर्स्ट डे ख़त्म हो गया है और कुछ भी कहो भाई, जस्सी जैसा कोई नहीं है कि नहीं। लास्ट ओवर में जो हुआ, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। बीइंग एन इंडियन फैन आई एम सेइंग, शुरू से देखते हैं एक एक करके कि आज हुआ क्या पूरे दिन। जो हमें उम्मीद थी वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, बट हाँ, सबसे बड़ी न्यूज़ जो हमें लग ही रहा था कि होने ही वाला है, एंड इवन कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये हुआ कि गौतम गंभीर ने कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं दी कि वेदर रोहित शर्मा विल प्ले और नॉट, और जो हमें लग रहा था वही हुआ। शुभमन गिल खेले उनकी जगह पे, केएल राहुल ने ओपन किया रोहित शर्मा की जगह पे, एंड इट वॉज प्रिटी क्लियर रोहित का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था एंड इट वॉज बाउंड टू हैपन। आई थिंक इट वॉज अ गुड डिसीजन इन अ वे टू कीप हिमसेल्फ आउट। बुमराह के अंडर हमने अच्छा किया है, हमने पहला टेस्ट मैच भी जीता बुमराह के अंडर, एंड आई थिंक दैट गाय ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द टीम। तो जब आज का दिन शुरू हुआ, बैटिंग करने आए अपने जायसवाल और केएल राहुल। शुरुआत अच्छी थी, एक चौका लगा, बट अगेन केएल राहुल फ्लिक करते हुए सीधा सैम कॉन्स्टेंस को हाथ में उन्होंने कैच दे दिया एंड वो आउट हो गए। शुभमन गिल आए, अच्छे लग रहे थे, थोड़ा सा उनको रुक के खेलना चाहिए था, जो कि वो कर भी रहे थे, बट आई थिंक लंच से जस्ट एक ओवर पहले आगे बढ़ के डिफेंस करना, आई थिंक दैट वाज अ रॉन्ग शॉट सिलेक्शन, जिसकी वजह से वो एज लगा एंड स्टीव स्मिथ का वो कैच, आई थिंक दैट वाज वेरी गुड। कैचेस की बात करें तो बॉब वेस्टर हु इज़ डेब्यूइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, उसका काफ़ी अच्छा दिन गया, भाई ने बहुत अच्छे अच्छे कैचेस पकड़े। थर्ड स्लिप में खड़ा था बंदा, और थर्ड स्लिप में भाई 200 सेंटीमीटर का है वो, और इधर उधर कूद कूद के एकदम कैमरन ग्रीन की याद दिला दी जैसे उसने कैचेस पकड़े थे लास्ट बीजीटी सीरीज़ में जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ओके, फिर उसके बाद आते हैं अपने कोहली भाई। पहली ही गेंद पे भाई ने फिर से बाहर की बॉल छू दी। लकी थे, स्टीव स्मिथ ने वो बॉल कोशिश करी उठाने की, बट वो क्लियर दिख रहा था कि वो आउट नहीं था, वो तो बॉल लगी थी ज़मीन पे, एंड आई थिंक दैट वाज द राइट डिसीजन बाय द एम्पायर। सर्वाइव कर गए कोहली, ठीक ठाक खेल रहे थे, चौके वौके आए नहीं, बट ही वॉज गेटिंग इन टू गुड पोजिशंस, बट इन दी एंड वही हुआ कि बैंच तुम बोलते हो ना कि मारना बंद अच्छे से, और फिर अगले दिन फिर से वो सेम चीज़। विराट कोहली ने भी सेम चीज़ करी, फिर से बाहर जाती हुई गेंद को छुआ, फिर से आउट हुए, 17 रन ही बनाए इस बार और वापस चले गए। उसके बाद आते हैं अपने ऋषभ पंत, जिन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। भाई बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है उस बंदे को, क्योंकि पिछले हो क्या रहा है ना कि पिछले 3-4 टेस्ट मैच में वो बंदा जो कर सकता है उसके वो आसपास भी नहीं है, ठीक है। और आज की इनिंग्स में तुमने देखा होगा कि क्लियरली दिख रहा था कि इट वाज कि बहुत ही डिटरमाइंड हो क्या है वो बंदा रोक रहा है, वो बंदा बॉले खा रहा है। भाई उसके तुमने हाथ पे देखा होगा कितना बड़ा निशान पड़ा हुआ था। समहाउ ही सर्वाइव्ड टी तक का सेशन, वापस आए, एक्चुअली में अच्छे लग रहे थे, बट वो बॉलें बार बार आई थिंक किसी तरीके से वो उनको जैम कर रही थी, उनका जो नेचुरल गेम था वो बाहर नहीं आ रहा था, और इन दी एंड हुआ यही कि शॉट मारने गए, एज लग गई, हल्का सा जल्दी खेल गए, एंड एक बहुत ही फाइटिंग इनिंग्स, आई वुड से बहुत ही फाइटिंग इनिंग्स, बहुत एफर्ट डाला, क्लियरली दिख रहा था कि अपने नेचुरल गेम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, एंड स्टिल ही डिड मेड 40 रन्स, बट यस ही डिड गॉट आउट, अनलकी फॉर इंडिया। उसके बाद आते हैं अपने नीतीश रेड्डी, जो कि पहली ही गेंद पर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा, उन्होंने कुछ रन बनाए, कोशिश करी, एंड में प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज ने मिलके सम हाउ इंडिया को एक ठीक ठाक टोटल तक पहुंचाया। आई वुड नॉट से इट्स अ पार स्कोर, मे बी अ फाइटिंग स्कोर आई थिंक, बट दैट विल टोटली डिपेंड ऑन हाउ इंडिया बोल्स टुमारो। दिन खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई। चलो भाई अब लास्ट ओवर डिस्कस करते हैं, हुआ क्या वो लास्ट ओवर में, ठीक है। लास्ट ओवर आता है, सैम कॉन्स्टेंस, 4 बॉलें हो चुकी हैं, सैम कॉन्स्टेंस नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा है, और एक बॉल पिछले ही ओवर में ख्वाजा को जाके सीधा हाथ पे लगी थी, जिसके बाद उसने ग्लव उतार लिए, उंगलियां ठीक करने लग गया, जो आई गेस कोई भी और प्लेयर करता, क्योंकि डे खत्म होने वाला था। यू डोंट वांट एज एन ऑस्ट्रेलियन टू लूज एनी विकेट एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि अगले दिन तुम्हें फिर से नया स्टार्ट करना पड़ेगा। सही कर रहे थे उस्मान ख्वाजा, टाइम ले रहे थे अपना, कोशिश कर रहे थे कि ये ओवर निकले, टाइम निकले, ज़्यादा ओवर ना खेलने पड़े, एंड इस बात पे बुमराह को गुस्सा आया, जो कि बहुत ही लाजमी था। आई थिंक एज एन इंडियन फैन आई कैन ऑल्सो से कि भाई मुझे भी गुस्सा आ रहा था कि भाई क्या कर रहा है, खेल भाई, खेलेगा तो आउट होगा ना। बट 4 बॉलें हो चुकी थी। फिर उसके बाद हुआ ये कि भाई जसप्रीत बुमराह खड़ा था अपने एंड पे,
और उस्मान ख्वाजा रेडी नहीं हो रहा है खेलने के लिए, ठीक है। अब क्योंकि वो रेडी नहीं हो रहा है तो बुमराह ने 2-3 बार किया, भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, खेलना। अब इस बात पे पता नहीं उस 19 साल के लौंडे को क्या हो गया, क्या चुल मच गई उसे, पता नहीं। अब समझ में नहीं आया कि मतलब सैम कॉन्स्टेंस करना क्या चाह रहे थे उस टाइम पे, जाके बुमराह से लड़ पड़े, कुछ ना कुछ बोलने लग गए। एंड आई थिंक ये उनके अगेंस्ट ही काम कर गया, बिकॉज पूरी इंडियन टीम फायर्ड अप हो गई। वो बॉल हुई एंड नेक्स्ट बॉल सीधा कैच एज लगा उस्मान ख्वाजा का, के राहुल ने कैच पकड़ा। एंड आपने देखा होगा बुमराह भाग रहे थे, रनअप कंप्लीट किया, सीधा मुड़े सैम कॉन्स्टेंस की तरफ और पूरी की पूरी टीम चार्ज करते हुए आई। प्रसिद्ध कृष्णा यहाँ से हंसते हुए जा रहा था, उधर से विराट कोहली भागते हुए आ रहा है 4-5 लोगों को लेते हुए, भाई अपनी पूरी गैंग के साथ कि माँ चोद दूंगा तुम्हारी। भाई ये तो होना ही था ना, 19 साल का लड़का है, पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा है। हाँ भाई, कॉन्फिडेंस एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसने आते ही पहली ही बॉल पे बुमराह को आगे निकल के एक चौका मारा, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। बट आई थिंक तुम्हें ये भी समझना चाहिए कि दिस गेम इज़ वेरी बिग एंड आपसे पहले भी बहुत लोग यहाँ आ चुके हैं जो बहुत कुछ कर चुके हैं। आई थिंक हम्बल होना सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ही हैज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट एंड आई कैन सी द नेक्स्ट डेविड वार्नर, I guess the right-handed David Warner this time for Australia. But let's see what happens. कल दूसरा दिन है, 1 विकेट गिरा है ऑस्ट्रेलिया का, 9 रन हुए हैं, हमारे पास ज़्यादा रन है नहीं। आके हमें अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, फर्स्ट सेशन में फ़ायदा उठाना पड़ेगा सारी की सारी कंडीशंस का। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा बिग चेंज, अच्छा मौका मिला है उन्हें, बट देखते हैं वो क्या करते हैं। So we'll have to wait and watch what happens tomorrow and we'll see how India progresses in this match.